क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू ए पी द सेम। इसका मतलब है बेटा an टर्म निकालनी है दोनों एपी की। एक एपी है आपके पास 1 7 13 19, एक 69 68 67 है। ओके बच्चों, सीबीएसई 2006 में आएगा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाली एपी ले लेते हैं। देखो ये फर्स्ट वन ये रही यहां पे। तो फर्स्ट वन एपी में हम क्या करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म, बताओ एग्जामिनर को, ए इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म हो गई बच्चों। डी होता है बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आप लिख सकते हो a2 माइनस a1। a1 को हम a भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म a1 और a की बात। ठीक है बच्चों, अब a2 कितना है इसका 7 है और a1 कितना है 1 है, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। डी आ गया बच्चों 6, तो an टर्म निकालो। ठीक है, अब an टर्म निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले फॉर्मूला लिखो, ऑलवेज सीबीएसई में मार्क्स होते हैं फॉर्मूले के भी। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करो, a क्या है बच्चों 1 है, प्लस n कितना है बच्चों नहीं पता, n तो निकालना है भाई, और d कितना है बच्चों 6 है। ठीक है, ये 6 बेटा पहले मल्टीप्लाई होगा इससे -1 से, मतलब सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर दो n से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो -1 से। ठीक है, ये 6 से मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई n कितना हो जाएगा बच्चों 6n, 6 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या हो जाएगा -6। अब +1 -6 को सोल्व करो, 6n एज इट इज, 6n तो जो है ना 6n वो तो एज इट इज रख दिया, +1 -6 हो गया बच्चों -5, प्लस माइनस माइनस और जो ग्रेटर है उसी का साइन हो जाएगा, तो -6 + 1 होगा -5। ठीक है, an आ गया। अब बेटा सेकंड एपी लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाली एपी। ठीक है, ये होगी 69 68 67 डैश डैश डैश। ठीक है, ए क्या है बच्चों इसमें, इसका ए है 69 फर्स्ट टर्म यू कैन से। ओके, उसके बाद इसको अगर आप डैश वगैरह भी लगाना चाहो तो लगा लो। ठीक है, a1 डैश हो गया, a डैश हो गया, वो 69 है, और आपका डी कितना है बच्चों, वो भी डी डैश ले लो आप, वो हो जाएगा 60। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि बेटा डैश लगाने से एपी अलग है ना, दैट्स व्हाई ए भी अलग है डी भी अलग है, इसलिए छोटा सा डैश लगा लो यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी एग्जामिनर को। 68 माइनस 69 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं, ये देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू डी होता है। तो 68 माइनस 69 हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है जो कि 69 है। किसी भी नंबर का साइन उससे पहले होता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं होता। -1 आ गया बच्चों, ए आ गया डी आ गया। अब ए एंड डैश, इसकी एन टर्म निकालो। ठीक है, ए एंड डैश, तो देखो क्लियरली गिवन है, टर्म सेम है, क्या पॉसिबल है वो एन की वैल्यू, क्वेश्चन ये है बच्चों। चलो बच्चों ध्यान से आगे देखते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला सिमिलरली जो यहां पे दिया था बिल्कुल सेम, देखो ये रहा फॉर्मूला, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं, ये रहा फॉर्मूला हमारे सामने है। ए की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए डैश प्लस एन सेम है, एन तो सेम ही आएगा दोनों का अगर पॉसिबल होगा तो, और इनटू में डी डैश। ठीक है, वैल्यू फटाफट पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है 69 है बच्चों, प्लस में एन की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डैश इज -1। ओके, ये -1 मल्टीप्लाई में है, पहले एन से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -1 से मल्टीप्लाई होगा। चलो इट इंप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। तो जो मेरा ए एन डैश है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों 69 एज इट इज रहेगा, -1 एन से मल्टीप्लाई होगा, देखो ये -1 एन से मल्टीप्लाई होगा, -n आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। 69 भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है, किसी भी नंबर का साइन उसकी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो 69 + 1 हो गया बेटा 70। ओके, -n रहेगा एज इट इज, या तो ऐसे लिखो या फिर इसको आगे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -n + 70। ओके, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जरूर लिखा करो बेटा, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी चीज होती है ATQ, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ में उसने खुद ही कहा भाई ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये पॉसिबल है इसकी कोई एन वैल्यू, तो an डैश इज इक्वल टू an कह दो, या फिर an इज इक्वल टू an डैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इंप्लाइज, हम क्या करेंगे, an डैश की वैल्यू कितनी है -n + 70, और an की वैल्यू कितनी है बच्चों, an की वैल्यू देखो ये रही हमारी an की वैल्यू, यहां पे an लिखना चाहो तो लिख लो,
ए एन की वैल्यू कितनी, अलग से भी लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं। ए एन इज इक्वल टू 6n माइनस 5 है बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो इसको 6n माइनस 5 हो गया। अब बच्चों ये पता ही होगा सभी को, ये माइनस एन है, राइट में जाएगा तो बेटा प्लस एन हो जाएगा, और ये माइनस 5 है, लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों। चलो फटाफट ऑपरेशन लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, हमारे पास काफी जगह है। तो ये 5 इधर आएगा तो 70 प्लस 70 में इधर आके ये ऐड हो जाएगा, और ये माइनस एन राइट में जाएगा तो 6n में जाके ऐड हो जाएगा। इट इंप्लाइज, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, 70 प्लस 5 हो जाएगा मेरा 75, और 6n माइनस एन प्लस एन हो जाएगा 6n प्लस एन हो जाएगा बेटा 7n। ओके, इट इंप्लाइज, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये 7 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, आई मीन टू से जब ये साइड चेंज करेगा तो ये क्या करेगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। देखो जब यहां से मल्टीप्लाई छोड़ के जाएगा तो जब ये साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में नहीं चला जाएगा। चलो डिवाइड में मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो 75 डिवाइड बाई 7। अब बताओ बच्चों क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो लिखो, नेचुरल नंबर अगर लिखना चाह रहे हो तो आप, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफिनिटी, हमारा नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर यू कैन से। ऑल काउंटिंग नंबर जो है, जो हम काउंटिंग करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। और इसमें भी पोजीशन जो होती है ना, पोजीशन एन, मतलब जो nth टर्म है उसकी जो n पोजीशन है, n नंबर ऑफ जो पोजीशन है हमारी, भाई 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं 10th 11th 12th जो पोजीशन है बच्चों, वो कभी भी पोजीशन कभी भी ऐसे नहीं आएगी, रेशियो में नहीं आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी, वो हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा। अब ये नेचुरल नंबर है नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है एफपी, ये पॉसिबल है नहीं ना एफपी, तो नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल। हैंस क्या लिख दोगे बच्चों, हैंस क्यों लिखोगे, बिकॉज n इज नॉट नेचुरल, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। हैंस आप क्या कह दोगे, हैंस आप क्या कह दोगे, देयर इज नो वैल्यू, पूरा लिखना है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n for which the two APs will have आइडेंटिकल टर्म। आप सिंपल नो लिख देना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि 10th क्लास है, 10th में ऐसे ही होता है बच्चों, ज्यादा एग्जैक्ट, जितना अच्छा लिखोगे ज्यादा एग्जैक्ट लिखोगे उतना ही बेस्ट रहेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब एपी, जैसे एपी हमारे पास 5 15 25 डैश 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 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। इसका क्या मतलब है, ऐसी कौन सी टर्म है जो 31st टर्म से A31 से 130 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सीबीएसई 2006 और 7 में आएगा क्वेश्चन है, 17 में, तो ध्यान से करेंगे बच्चों। तो देखो इसमें एपी है 5 15 25, आप अलग से लिखना चाहो लिख लेंगे क्योंकि वहां पे क्वेश्चन लिखे थोड़ी ना मिलेंगे, वो तो आपके पास क्वेश्चन पेपर में होंगे, तो क्वेश्चन पेपर बार बार उतारने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर डाल दो और सिंपल एपी उतार लो 5 15 25। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि मेरे सामने तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है बच्चों, A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों, A2 है मेरा 15, देखो ये रहा, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस जिसको हम D कहते हैं। 15 माइनस 5 कितना हो गया, मेरा आ गया 10 आ गया D, ठीक है, D आ गया, A आ गया। अब उसने कहा है भाई 31st से 130 ज्यादा है, तो एक काम करो आप पहले A31st ही निकाल लो और फिर इसमें 130 ऐड कर दो, तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो इसको कर देंगे हम, ये हो जाएगा A31st, तो इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, तो यहां पे ऐसे लिख लो, an किसके इक्वल होता है बच्चों, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू फॉर्मूले के नंबर होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, an इज इक्वल टू जो nth टर्म होती है वो होती है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पुट कर देंगे, A31st निकाल देंगे क्योंकि क्वेश्चन में 31st गिवन है, पहले ये निकाल देंगे, उसमें 130 ऐड कर देंगे, तो A31st इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a प्लस, अब फॉर्मूला तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, या फिर एक बार यहां पे भी लिख लेता हूं अगर लिखना चाहो तो फॉर्मूला। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, देखो ये फॉर्मूला यहां पे लिखना चाहो तो यहां पे भी लिख लो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, या फिर आप ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना। अब a की वैल्यू 5 है प्लस n कितना है बच्चों, 31 है, 31 माइनस 1 पूरा ही लिख लेते हैं, 31 माइनस 1 इंटू में d क्या है बच्चों, d 10 है,
तो बताओ मुझे ये 31 क्या आ गया, a प्लस 30, और इसमें क्या साइन होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो ये हो गया बच्चों 300 प्लस 5 कितना हो गया 305। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। अब हम मान लेते हैं भाई nth टर्म है हमारे पास, an जो टर्म है वो एक ऐसी टर्म है जो a31 से कितनी ज्यादा है, 130 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बच्चों, 130, ठीक है। ध्यान से देखो 130 ज्यादा है 31 टर्म से, वो टर्म मान ली an है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता लग जाएगा अभी वो कौन सी टर्म है। n की वैल्यू तो निकालनी है बच्चों, क्योंकि उसने वैल्यू तो खुद ही दी हुई है 31 से 130 ज्यादा है। चलो अभी फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू a 31 की वैल्यू क्या, देखो ये a 31 की वैल्यू 305। इक्वेशन नंबर 1 मानना है तो ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 305 प्लस 130, ठीक है। इसमें लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये भी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 5 है भाई, n की वैल्यू कितनी है पता नहीं, निकालनी है, n की वैल्यू ही निकालनी है। और d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस है, d की वैल्यू मेरी 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया भाई, इज इक्वल टू 305 प्लस 130 कितना हो जाएगा 435 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना है, प्लस 5 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 435 माइनस 5, है ना। देखो ये प्लस में है, इधर साइड चेंज करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद बेटा ध्यान से देखो, ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, पर एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10, ये मल्टीप्लाई बाई 10 है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको पहले लिख लो -1 एज इट इज। वो 435, ध्यान से देखो बच्चों, 435 माइनस 5 कितना होगा 430 होगा, कितना होगा बच्चों 430। ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और 43 आ जाएगा आपका। एंड एन की वैल्यू क्या होगी, प्लस -1 है, इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 43 + 1 इज इक्वल टू 44। तो आपकी कौन सी टर्म आ गई, 44th टर्म आ गई बेटा, 44 टर्म आ गई आपकी। क्या आ गया 44 टर्म, ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया बच्चों, क्योंकि उसने टर्म ही पूछी थी, ऐसी कौन सी टर्म है। हाँ बच्चों, ऐसी कौन सी टर्म है, वो कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन पे है वो टर्म, ए 44 टर्म है जो 31 से 130 ज्यादा है। तो 44 टर्म क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 डैश 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 216। तो इस क्वेश्चन में बताना क्या है पता है बच्चों कि जो 216 है वैल्यू है कौन सी टर्म की है, एन निकालना, एन टर्म निकालनी, ठीक है। हम क्या मान लेंगे, लेट देयर बी एन टर्म्स इन एपी, लेट कर लेंगे बच्चों, लेट देयर बी एन टर्म्स इन एपी, ठीक है। बस यही लेट करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी फॉर्मूला फटाफट लगा देंगे। फॉर्मूला अब मुझे बच्चों ए एन, अगर इसमें टोटल टर्म है तो ए एन की वैल्यू कितनी है, अरे लास्ट टर्म ही तो होती है 216, देखो ये गिवन है, डैश डैश लगा रखा है, ये बीच में डैश 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 उसके बाद दे रखा है, तो जो लास्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा ए एन ही होती है बच्चों, या फिर एल होती है, ठीक है। उसके बाद मुझे ना जो एपी है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, फटाफट लिख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट टर्म दे रखी है मेरी 6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, ऑलवेज a2 माइनस a1, 13 माइनस 6, फटाफट कर लेते हैं, 13 माइनस 6 आ गया 7, ठीक है। डी आ चुका है, ए भी हमारे पास गिवन है, एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चों। तो एन इज इक्वल टू किसके होता है, फॉर्मूला जरूर लिखें, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं सीबीएसई में, n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 6 है बच्चों, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन तो हमें निकालना पड़ेगा बच्चों, हाँ जी एन तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसमें देखो क्वेश्चन में ये भी कहा है फाइंड द मिडल टर्म, ठीक है। इस बात को बड़े ध्यान से करने के, मैंने भी मिस कर दिया,
इसने टर्म ये निकलवाई पर उसकी मिडल टर्म निकलवाई, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द मिडल टर्म निकलवाई। तो ये चीज का ध्यान रहे, ये बिल्कुल एक न्यू टाइप है, ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। फाइंड द मिडल टर्म निकलवाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एन ही निकालेंगे, हम तो एन ही निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है तो। और डी क्या है बच्चों, डी इज 7, ओके। डी मेरा 7 है, ये रहा यहाँ पे देखो, ये रहा। उसके बाद फटाफट निकाल लेंगे तो ए और ए एन की वैल्यू भी कितनी है, डायरेक्टली लिख दो, 216 है बच्चों, ओके ठीक है। अब इट इंप्लाइज, ध्यान से देखो, ये +6 से इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां पे डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहो तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 216 में ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको 7 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बेटा मुझे बताओ 210 आ गया डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 210 डिवाइड बाई 7, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। 7 3 21, 30 आ गया। अब n-1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आ गई 30। तो n कितना आ गया, n आ गया बेटा 30 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 31, ठीक है। ये तो आया मेरा n। अब फिर क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो भाई, n इवन है कि ओड है, ओड है, हाँ बच्चों ओड है ना, ओड है ना। अरे आई मीन टू से देखो, ओड नंबर जब होगा ना, ऑलवेज ओड जब आपके नंबर होंगे तो मिड में एक टर्म डायरेक्टली मिल जाएगी, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा मिडिल टर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा ओड के लिए, ओड के लिए सिर्फ मिडिल टर्म का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा n जो टर्म आई है +1 डिवाइड बाई 2, ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है। फॉर ओड लिखना चाहो लिखो यहां पे, फॉर ओड के लिए ये फॉर्मूला, इवन के लिए नहीं है, इवन के लिए अलग है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे। तो ये हो गया बेटे मेरा क्या हो गया, ये हो गया n की वैल्यू मेरी 31 है, डिवाइड बाई 1 है, डिवाइड बाई 2 +1 डिवाइड बाई 2 है, तो ये होगा 32 डिवाइड बाई 2 हो गया बेटा 16th टर्म। 16th तो टर्म है वो मेरी मिडिल टर्म है, और इसने कहा मिडिल टर्म निकाल के दिखाओ, अभी तो पोजीशन पता लगी है, तो हमें A16 भी निकालना है बच्चों, ये चीज का ध्यान रहे, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यू हैव टू वर्क ऑन क्वेश्चन सो दैट रिजल्ट विल बी बेटर एंड बेटर, ओके, बेस्ट एंड बेस्ट यू कैन से। A16 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज 6 गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा 6, और डी की वैल्यू क्या है 7 है, और 16 माइनस 1 कितना होगा 15 होगा, और डी की वैल्यू क्या है बच्चों, डी वैल्यू इज 7, ओके। अब मुझे बताओ, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 जा प्लस लास्ट में 6 ऐड कर देंगे, तो 135 15 7 जा 105, 105 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये इसमें ऐड करेंगे तो जो मेरा A16 है वो इज इक्वल टू आ जाएगा 111, और इसको ऐसे बॉक्स में डाल के लिख देंगे बेटा, ये क्या हमारा आंसर है। ध्यान रखना न्यू कंसेप्ट है बिल्कुल, मिडल टर्म निकलवा रखी है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मिडल टर्म निकलवा रखी है क्वेश्चन में, एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट की तरफ चलते हैं फटाफट जल्दी से, सीबीएसई प्रीवियस ईयर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term, okay, find the AP। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट लिख दो, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेगा, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं, खासकर इस क्वेश्चन में। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा A मतलब 88th टर्म है ना, कौन सी टर्म है बच्चों, 8 टर्म है, तो यानी कि उसने जो A8th है वो दे रखा है कितना है 31, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट ये मेरी, यहां पर लिखना है A इज द फर्स्ट टर्म, बताना है सब कुछ, ए मेरी फर्स्ट टर्म है, ओके, ये सब बताना है बेटा क्वेश्चन में, ए मेरी फर्स्ट टर्म है और डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज जरूर लिखना है क्वेश्चन में, सभी बच्चे इंपोर्टेंट होती है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ओके, ये सब लिख लें, ओके। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के A8 इज इक्वल टू 31, A15 इज 16 मोर देन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, जो मेरा A15 है वो क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, वो है 16 मोर देन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 16 मोर देन A11 टर्म, तो 16 मोर है A11 टर्म से, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बट्टे
अब ए 8 लेके चलेंगे फटाफट जल्दी से। ए 8 क्या होता है, ये होता है ए प्लस 8 माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 7 डी। ठीक है, किसके इक्वल है भाई, 31st, इक्वेशन नंबर 1 होगी बेटे। और अब हम ले लेंगे A15। A15 को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। A15 किसके इक्वल हो जाएगा, ये है मेरा बेटा A प्लस 15 माइनस 1 यानी कि A प्लस 14 डी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब उसके बाद बच्चों A प्लस 14 डी आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, A प्लस 14 डी इक्वल टू है हमारा 16 प्लस A11। A11 मतलब A प्लस 10 डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये A जब यहां से यहां लेके जाओ A या यहां से यहां, तो साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे हम। ये 10 डी प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 14 डी माइनस 10 डी इज इक्वल टू बचा 16। तो ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू बचा 16। इट इंप्लाइज ये 4 मल्टीप्लाई में बच्चों राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, तो d आ गया बेटा मेरा 4। अगर ये d4 है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे बेटा, इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7d है ना, तो 7d मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से इज इक्वल टू 31। 7 4 का कितना होता है बच्चों, 28, तो ये हो जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 31। अब ये 28 इधर प्लस में इधर जाएगा राइट में, तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो a इज इक्वल टू 31 माइनस में 28। ठीक है, तो कितना बचेगा, a आ गया 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द AP। अब AP क्या होती है, AP क्या होती है बच्चों, AP होती है हमारी ऑलवेज, AP हमेशा होती है a प्लस डी, a प्लस 2d डैश डैश डैश, ओनली 3 टर्म आर एनफ। ओके, तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस डी एंड a प्लस 2d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस d, 3 प्लस 4 7। फिर नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4 प्लस 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 4 इज 19 डैश 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 लिख के, और इसको ब्रैकेट में डालना तो डाल दो, नहीं तो ये लिखो बेटा यहाँ पे मेरा आ गया आंसर। ठीक है, ये जरूर लिखना, टीचर को पता लगना चाहिए आपने आंसर कहां पे छोड़ा है। ठीक है, सीबीएसई में ये चीजें नोट की जाती हैं बेटा, और जब एग्जामिनर चेक करता है तो बेटा उसका ध्यान तुरंत जाता है जहां पे आंसर लिखा है कि हाँ बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर निकाला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था बच्चों, ये भी 2006 में दूसरे सेट में आया हुआ था, दूसरे सेट में आया हुआ था। इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, तो एक लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जरूर लिख लेना, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये लिखना जरूरी होता है बेटा। ठीक है, सीबीएसई में खासकर। तो 10th जो टर्म है AP की वो 52 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A10 दे रखा है, वो दे रखा है बेटा 52। लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, A10 क्या होता है, इज इक्वल टू A प्लस 9D, है ना। अरे 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू होगा बेटा 52, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, जो मेरा A17 है, तो कोई ये लिया 17 टर्म इज 20 मोर देन 31। तो 17 जो टर्म है वो 13th टर्म से कितनी ज्यादा है, 20 मोर, या तो ऐसे कर लो, या फिर 20 प्लस ये 13, एक ही बात होती है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A17 क्या होता है, ये होता है बच्चों A प्लस 16D, और A13 क्या होता है, ये होता है बच्चों A प्लस 12D। ठीक है, और प्लस में 20 रहेगा एज इट इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों A इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12D लेफ्ट में आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 16D माइनस 12D इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, राइट में बचा है 20। ओके, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 20। तो हियर इट इज मल्टीप्लीकेशन, तो ये राइट में जाएगा, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 20 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 5 जा इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, D5 आ गया, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, फटाफट पुट कर देते हैं बच्चों, A प्लस 9D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D इज 5 इज इक्वल टू कितना है, 52 के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है बच्चों, 52। अब ध्यान से देखो, A प्लस 9 5 का कितना होता है, 45 इज इक्वल टू 52, तो ये 45 राइट में जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 45, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चों आपका 7। ठीक है,
तो a कितना आ गया बच्चों, a आ गया 7। ठीक है, अलग से लिखना चाहो अलग से लिख दो, a इज इक्वल टू 7 है और d इज इक्वल टू मेरा 5 है। ठीक है, ओके, ये आ चुका है। अब एपी हमेशा किस फॉर्मेट में रहेगी, एपी इज a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d डैश डैश डैश। तो फटाफट a की वैल्यू पुट कर लो। a की वैल्यू क्या है बच्चों, 7 है और प्लस 5 ऐड करेंगे तो देखो इधर 5 ऐड करेंगे इधर, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 22 डैश 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 डैश। उसने यही पूछा था भाई एपी निकालो, फाइंड द एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रीवियस ईयर है, 2009 में आया हुआ है सीबीएसई का। द सम ऑफ 5th and 9th टर्म्स ऑफ एपी इज 72। तो ठीक लिखते हैं फटाफट, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई उसने कहा है जो 5th टर्म है एंड जो 9th टर्म है उसका जो सम है, सम मतलब प्लस। ठीक है, सम क्या होता है, प्लस होता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो दे रखा है बच्चों 72। कितना दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों 72। चलो ठीक है, लिख लिया 72। तो इसमें अगर वैल्यू पुट अभी करना चाहते हो अभी कर लो, बाद में सोल्व करना है बाद में कर लो, पर मैं तो कहूंगा अभी करो। A5 कितना होता है, ये होता है a प्लस 4d। A9 कितना होता है बच्चों, ये होता है a प्लस 8d इज इक्वल टू दे रखा है 72। ठीक, a प्लस a कितना होगा, ये होगा 2a। 4d प्लस 8d कितना होगा, ये होगा बच्चों 12d। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 72। आई थिंक इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो भाई इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 6 12, d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 72। ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा सॉरी a प्लस 6d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 72 डिवाइड बाई 2, 72 ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा मेरा 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 36। ओके, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, 8 प्लस 6d इज इक्वल टू होगा बच्चों 36, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसने कहा सम ऑफ 7th टर्म, सम ऑफ 7th टर्म। अब फिर से लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टीक्यू कभी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 7th प्लस a 12th जो टर्म का सम है वो कितना गिवन है बच्चों, 97 गिवन है। ध्यान से देखो तो भी लिखा हुआ 97। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट, तो ये हो जाएगी आपकी a7 कितना हो जाएगा, a7 हो जाएगा a प्लस 6d प्लस a12 क्या हो जाएगा a प्लस 11d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 97। ओके, a प्लस ए हो जाएगा आपका 2a, 6d प्लस 11d कितना हो जाएगा 17d इज इक्वल टू हो जाएगा 97। इक्वेशन नंबर 2 तो ये है। इक्वेशन नंबर 1 का है, लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इसके नीचे लिया होगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू आ गया बच्चों 36। ठीक है, ये 2 कॉमन लेना ही नहीं था। ठीक है, तो और इजी हो जाएगा, पर कोई बात नहीं अभी तो ले लिया। ये 2a है, इसको भी 2a बनाओ, तो पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बन के आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 2a प्लस 12d, फिर से वही आ गई, इज इक्वल टू 72। ओके, और ये इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2, 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 97। लगाओ, माइनस 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 साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये माइनस 17 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका माइनस 5d इज इक्वल टू 97 माइनस का, ये 72 प्लस का है तो माइनस में आएगा। 97 माइनस 72 हो जाएगा 5, 9 माइनस 7 2 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है 5, राइट में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 25 डिवाइड बाई 5, 5 5 जा 25, d इज इक्वल टू आ गया 5। पुट अब ये किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 2 में करो 1 में करो, चॉइस इज योर्स, पर मैं तो 1 में करूंगा, 1 मुझे इजी लग रही है। ठीक है, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसे ही d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 6 इंटू डी है ना बच्चों, 6 इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 5 30,
तो ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 30 हो जाएगा बच्चों 6। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6। लिखो अलग से यहाँ पे a इज इक्वल टू आया मेरा 6 जो कि फर्स्ट टर्म है, और d इज इक्वल टू आया मेरा कितना बच्चों 5। ओके, a आ गया है, d आ गया है। अब उसने कहा फाइंड द एपी, निकालो एपी को। एपी क्या होती है, एपी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d डैश डैश डैश, ये एपी है। a की वैल्यू पुट कर दो फटाफट, a 6 है बच्चों, a प्लस डी कितना हो जाएगा, a प्लस डी कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, फिर प्लस 5 कर दो, 5 प्लस 1 ये हो जाएगा बच्चों 16। ठीक है, फिर प्लस 5 कर दो ये हो जाएगा 21, फिर प्लस 5 कर दो ये हो जाएगा 26 डैश 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 ऐसे करके, और इस पे लिख दो ये मेरा आंसर है फाइनल क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 2 डिजिट, देखो कितने डिजिट है, जैसे यहां पे कितने डिजिट 1 2 3 4, तो ऐसे ही 2 डिजिट के नंबर 7 से कितने डिविजिबल है, एक न्यू टाइप है, ध्यान से करेंगे। अब उसने कहा है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हाउ मेनी नंबर्स, तो हमने ऑब्जर्व किया बच्चों कि 7 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है 2 डिजिट का 14। अरे 7 2 जा 14, 7 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, करते 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 100 के नियर बाई जाना हमें, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो या तो 100 को 7 से डिवाइड करो, माइनस कर दो, नहीं तो यार 14 की टेबल किसको नहीं याद है, 14 7 जा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो लास्ट टर्म कितनी आ गई, और इसमें 7 7 ऐड करते चलो, क्योंकि देखो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ठीक है, डैश 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 करते करते 100 के सबसे जो नियर बाई नंबर है 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वो है 98, और 14 है सबसे छोटा नंबर। एपी मिल चुकी है, तो ए बताओ हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि 14 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये रही। डी होता है बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 21 माइनस में 14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा मेरा 7। अब उसने कहा भाई कितनी डिजिट है, तो क्या निकलवाया बच्चों, ही इज आस्किंग फॉर एन, एन निकलवाया उसने। ठीक है, तो एन निकलवाया बच्चों। अब लास्ट टर्म मैंने कहा था ये हमेशा क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, इसको हम ए एन कहते हैं बेटा, एनथ टर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं इसमें टोटल एन टर्म ही है, वैसे ये लास्ट ही है, इसमें है भी लास्ट ही है, बट अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको ए एन लेके चलेंगे लास्ट वाली डिजिट ऑलवेज। अब देखो बच्चों, अब होती है क्वेश्चन की शुरुआत, तो फॉर्मूला लिखो सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, ए 14 है बच्चों, प्लस में n माइनस 1 हमें n निकालना है, इंटू में d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज 7 है बच्चों। देखो ये रही यहाँ पे, और इज इक्वल टू an की वैल्यू कितनी है, ये रहा an कितना है बच्चों, अलग से लिखना चाहो लिखो, an गिवन है 98। ठीक है, और यहाँ पे लिखना ये भी लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम। ठीक है, अब उसने कहा 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 98, ये प्लस 14 इधर जाके हो जाएगा माइनस, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 98 माइनस 14, कितना हो जाएगा बच्चों 98 माइनस 14, फटाफट माइनस करेंगे जल्दी से, तो ये बचेगा आपका 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा आपका 8 84 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में 84 के जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 7, या तो ऐसे करो या फिर सिंपल जो डिवाइड होता है ऐसे लिखते हैं हम, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में ऐसे लिख लो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 7 जा होता है बेटा 12 आ गया। ठीक है, कैंसिल कर लो, डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो n इज इक्वल टू माइनस 1 है, राइट में जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 13। ठीक है, तो 13 क्या है, 13 टर्म आ गई टोटल, 13 मेरा आंसर है। देयर आर टोटल 13 टर्म्स जो क्या है डिविजिबल बाई 2 है, और वो 2 डिजिट्स की है, इसका ये मतलब है बच्चों। ठीक है, 13 मेरा आंसर है, पूरा लिखना है आपको, हैंस देयर 13 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 7। ठीक, ऐसे लिखना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द mth term of an AP be 1 by n and nth term of AP be 1 by n, न्यू कंसेप्ट है बिल्कुल, then show that its mn, मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन है, टर्म इज 1। ठीक, सीबीएसई 2017 में आया क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो एक ही लाइन लिखनी है बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और साथ में ये लिखना ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये जरूर लिखना है बच्चों, ये चीज का ध्यान रखें। एपी सेम है, एपी सेम है दोनों के लिए, ठीक है, उसी की mth टर्म है, उसी की nth टर्म है, अलग अलग एपी मत लेना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑफ एन एपी क्लियरली लिखा हुआ, एक ही एपी है, उसी एपी का सब कुछ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है हमें दे रखा है बच्चों जो mth टर्म है, मतलब जो am है वो इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों 1/m, ठीक है। इट इंप्लाइज, तो am किसके इक्वल होता है भाई, ये होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब बच्चों मुझे अगली कंडीशन में क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है जो a n टर्म है वो है इज इक्वल टू 1/m, तो मैं क्या इसको नहीं लिख सकता a n, तो ये हो जाएगा a प्लस n टर्म है तो n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू होगा बच्चों कितना 1/m। ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों देखो इक्वेशन लिखना है, लिख लो आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, ओके। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, यहाँ पे साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, डायरेक्टली क्यों लगा दिया, क्योंकि ये सेम है, कैंसिल हो गई, ठीक है, कैंसिल ही करने होते हैं हमें। अब इसको देखो जो बचा है वो लिख लेंगे, बाकी जो कैंसिल हो गया उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो 0 हो गया। तो यहाँ पे बचा बेटा मेरा m माइनस 1 इंटू में d माइनस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, ये बचा, ठीक है। इट इंप्लाइज, अब यहां से शुरू करेंगे, क्वेश्चन पूरा करना है मुझे इसी पेज पे, ठीक है, ताकि इसे एक साथ आंसर पूरा सॉल्यूशन दिख जाए। अब बच्चों देखो ये d है, यहाँ भी d है, तो मैं d कॉमन ले लेता हूँ, d ले लिया बेटा मैंने कॉमन, तो यहाँ पे तो बचा m-1, ये बच गया भाई m-1। अब बीच में है बेटा माइनस, ठीक है, तो ये माइनस, जब ये n-1 यहां बचेगा तो ये प्लस माइनस ये तो हो जाएगा -n, और ये माइनस माइनस के साथ मिलेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे n और m में इसका एलसीएम आ जाएगा nm, mn ले लो, mn ले लो, ठीक है। तो ये m इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, n इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m-n, ठीक है। एलसीएम लेना जिसको नहीं आता है वो एलसीएम सीखें पहले, तभी उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो ध्यान से, +1 -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा m-1, ठीक है, और यहाँ पे mn, तो ये d के साथ मल्टीप्लाई में बेटा m-n, और यहाँ पे राइट में जो है वो मेरा m-n डिवाइड बाई mn। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब ये m-n यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो राइट में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इट इंप्लाइज लगाओ, पूरी इक्वेशन दोबारा लिखो, d इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके होगा बेटा डिवाइड में, तो जो राइट में था पहले उसको तो लिखो एज इट इज, लिख दिया भाई एज इट इज, और जो इसके साथ था ना d के साथ, देखो ये रहा, इसको यहाँ डिवाइड में लेके आओ क्योंकि वो इधर मल्टीप्लाई में था, जब साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा बच्चों, वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपल याद करो, जो ऊपर होता है ना मल्टीप्लाई में, इधर नीचे चला जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, m-n से m- कट गया, तो मेरे बच्चों क्लियरली आ गया d इज इक्वल टू 1/mn। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें मैंने उसमें पुट कर दो, मैं 1 में कर लेता हूं, ठीक है। 1 में d की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पे मेरा आ जाएगा a प्लस m-1 इंटू में d की वैल्यू क्या है बच्चों 1/mn, ठीक है, इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। अब ये चीज पढ़ी है ना, देखो इसको इससे डिवाइड कर दो, अरे ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, देखो जैसे मैं एक रफ वर्क बताता हूँ आपको, ये आपको नहीं लिखना है पेपर में, ये सिर्फ समझाने के लिए। जैसे मान लो a माइनस बी डिवाइड बाई सी है, तो बेटा हम ऐसे नहीं कर देंगे इसको a बाई सी माइनस बी बाई सी, ठीक, कर सकते हैं ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब ऐसे कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, mn को भी सेम जैसे ये किया ना वैसे ही कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस m से डिवाइड कर दो इसको, mn को, -1 से भी डिवाइड कर दो mn को, क्योंकि डिवाइड में है ना दोनों के, इज इक्वल टू ये होगा बेटा 1/n। समझ में आ गया, m से m कट गया तो ये 1/n बचा, 1/n इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बच्चों मेरा a आ गया सीधा, कितना आ गया, देखो ध्यान से, ये जो भी है ना लेफ्ट में, इसको सबको राइट में ले जाओ, तो 1/n इधर ऑलरेडी है, और यहां से आएगा ये हो जाएगा 1/-n, और ये माइनस है 1/n, ये प्लस हो जाएगा 1/n, ठीक है। जो सब कुछ लेफ्ट में था राइट में ले आए, जो पहले से ही राइट में वो तो है ही,
उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो बच्चों ये हो गया कैंसिल, तो ए की वैल्यू भी आ गई 1/mn, ए और डी सेम आ गए, तो ए इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/mn। ठीक है, आगे भाई अब ए और डी मेरे आ गए हैं। अब उसने क्वेश्चन में पूछा ए mth टर्म पूछा है बच्चों। ठीक है, क्या पूछा उसने, ए mth टर्म पूछा है, उसने पूछा है mnth टर्म पूछा है, तो वो किसकी इक्वल होगी, ए mn की, है ना। अरे n की जगह mnth को डाल दो, n की जगह m मल्टीप्लाई बाई n, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद बेटा पुट कर दो वैल्यू फटाफट ए और डी की, तो ये हो जाएगा ए एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1/mn है बच्चों, और डी की वैल्यू भी बिल्कुल देखो, ए की वैल्यू भी यही है और डी की वैल्यू भी आपकी यही है, देखो ये डी इज इक्वल टू 1/mn। ठीक है, तो इसको भी डाल दो बिल्कुल एज इट इज, यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस एम एन माइनस 1, डी की वैल्यू है बेटा वही बिल्कुल सेम m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, अब वही सेम काम करेंगे, तो यहाँ पे किया था mn इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, चलो ठीक है, तो मेरा a m n इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/mn, तो एज इट इज रहेगा, है ना। और ये mn इसको डिवाइड करेगा, पहले जो ये ऊपर mn है ना, पहले तो इसको डिवाइड करेगा, फिर -1 को करेगा, क्या दिक्कत है, फिर ये -1 को भी डिवाइड कर देगा। अभी बताया ना, देखो ये प्रॉपर्टी बताई यहाँ पे, तो ये हो गया बच्चों mn से mn कट गया, तो यहाँ पे 1 बचता है, कुछ बच्चे इसको 0 लिख देते हैं एग्जाम में, तो गलत हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाता है, जो कैंसिल हो गया ये 0 हो जाता है, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल होता है वो 1 बनता है, तो ये इज इक्वल टू 1 आ गया। और ध्यान से देखो क्वेश्चन में यही पूछा था mnth जो टर्म है वो 1 प्रूव करनी है, और फिर हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हम लास्ट में लिख देंगे बेटा हैंस प्रूव। क्या लिख देंगे बच्चों, लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया भाई जो उसने कहा था। ठीक है, हैंस प्रूव न्यू टाइप है, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों, इफ pth टर्म, जैसे प्रीवियस था सेम ऐसा सही क्वेश्चन है, लेकिन आ रखा है सीबीएसई 2008 में भी आया है और 17 में भी आया है। ठीक है, pth टर्म ऑफ एन AP इज q है, pth टर्म, और वही qth टर्म p है, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। ठीक, ये हमें प्रूव करना है, आपकी बार उसमें 1 प्रूव करना था, इसमें कुछ और प्रूव करना है। इसने कहा जो nth टर्म है वो हमारी प्रूव करनी है, हमारी क्या है p प्लस q माइनस n। ठीक, तो इस चीज का बड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं बेटा आगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारी प्यारी बातें लिखेंगे इसमें, जो गिवन है वही। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा बेटा जो pth टर्म है, यानी कि जो AP है, AP वो इज इक्वल टू किसके, Q के, है ना। तो पहले इसका फॉर्मूला ऐसे, या तो पहले इसको ऐसे लिखो फिर एक्सप्लेन कर दो ऐसे, इट इंप्लाइज करके कि भाई जो AP है ना वो इज इक्वल टू Q है, और वो इज इक्वल टू किसके है, AP का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखना था पहले भी लिख लो, ये होता है A प्लस P माइनस 1 इंटू में D, बिल्कुल सेम होगा जैसे B हुआ था, इज इक्वल टू किसके है, ये Q। ऐसे कर लो आप, ठीक है, ऐसे कर लो, ओके, ताकि हमारी ये इक्वेशन है इसके नीचे एक और आ जाएगी, उसको फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो। अब उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट वो क्या कहता है, जो AQ है वो दे रखी है बेटा P के, देखो दे रखी है क्वेश्चन में P, इट इंप्लाइज, तो यानी कि जो AQ है वो दे रखी है इसके, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे आपकी बार A प्लस जो Q माइनस 1 टर्म है वो इज इक्वल टू दे रखी बेटा P। ठीक, अब देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे फटाफट, डिजिट सेम है, A सेम है तो माइनस माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेंगे, P माइनस 1 बचा, जैसे बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल सेम है, पर आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर तो सारे क्वेश्चन करेंगे, और ये आपका Q माइनस P। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों। अब देखो ये D आ रहा है यहाँ पे कॉमन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस स्टेप को आगे, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन इसी पेज पे लेके आना है, और एक पेज से ज्यादा नहीं जाता 10th क्लास में क्वेश्चन। तो D ले लेंगे बेटा कॉमन, ये हो जाएगा आपका D कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो बचेगा P माइनस 1, देखो यहाँ पे D तो चला गया कॉमन, ये रहा D, ये रहा D, ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचा P माइनस 1, बीच में है माइनस, तो ये प्लस माइनस ये तो हो जाएगा Q, और ये माइनस जब इस -1 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ओके, और इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस P। ठीक है, इट इंप्लाइज, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे D के साथ क्या बचेगा, ये बचेगा P माइनस Q इज इक्वल टू बचेगा बच्चों P माइनस, अच्छा एक बात बताओ, ये Q माइनस P अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये P माइनस Q नहीं बन जाएगा, क्यों किया है, क्योंकि ये भी P माइनस Q है, ये भी P माइनस Q है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा,
तो ठीक है भाई, डी निकालो। डी किसके इक्वल होगा बच्चों, वो हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर जाके राइट में हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा बच्चों पी माइनस क्यू। ठीक है, ये सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू -1 आ गया बेटा डी। इसको पुट कर दो, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते, किसी में पुट कर दो, पुट इन 2 कर लो चलो अब की बार, क्योंकि 1 1 करता हूं ना हमेशा। पुट इन इक्वेशन 2 में कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे बच्चे। जैसे इसको 2 में पुट करेंगे तो डी को पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरी a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी। डी की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है। डी है मेरा मल्टीप्लाई में हो गया -1। ठीक है, और ये इज इक्वल टू इसके रखा, ये रखा बेटा p। ठीक है, अब ये -1 बेटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा q से, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो इट इंप्लाइज, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस -1 माइनस प्लस क्यू से होगा तो इसको कर देगा माइनस क्यू, तो प्लस माइनस डायरेक्टली माइनस क्यू लिख दूं मैं। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा p। ठीक है, p की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी इज इक्वल टू आ गया p। अब मुझे निकालना है a, तो a निकालो, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा मेरे बच्चों -q राइट में जाएगा +q हो जाएगा, +1 राइट में जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस q -1। a की वैल्यू आ चुकी है हमारे साथ, सेमीकोलन लगा के मैं बता देता हूं भाई मेरे पास a और d दोनों आ चुके हैं, d है मेरा -1। अब उसने जो क्वेश्चन में a और d निकालना है सबसे पहले, हर क्वेश्चन में a d मिल गया मतलब सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद nth टर्म निकालनी है बच्चों, तो मुझे निकालना an। उसने कहा है भैया nth टर्म निकालो, तो an का फॉर्मूला क्या है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरी p प्लस q माइनस 1, ये तो मेरी a की वैल्यू है, प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू तो गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, n तो n ही रहेगा, तो n माइनस 1 तो सेम रहेगा। अब d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू बेटा -1। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, an इज इक्वल टू p एज इट इज, q भी एज इट इज, -1 भी एज इट इज, -1 + 1 मल्टीप्लाई होंगे -n, -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +1। ठीक है, अब बच्चों ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा p बचेगा, आपका q बचेगा और -n बचेगा। तो मुझे क्लियरली ये बताओ तो भाई an किसके इक्वल आ गया, an बच्चों आ गया मेरा p प्लस q माइनस n। यही उसने बोला था भाई प्रूव करने के लिए। ठीक है, यही प्रूव करने के लिए उसने बोला था, हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद कह देंगे बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हैंड से प्रूव्ड, अच्छा सा ये लिख के आना। ठीक है, तो इसके नंबर मिलते हैं फटाफट, बिल्कुल कुछ नहीं चेक करेगा टीचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल न्यू टर्म है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ये चीज ध्यान रहे बेटा, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन का, मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन कराए कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। एडी मत निकालना, इसमें एडी निकालोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इफ mth टाइम्स, m टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, m टाइम्स द mth टर्म, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ एन एपी इक्वल टू nth टाइम ऑफ n टाइम्स इट्स n टाइम्स इट्स nth टर्म, शो दैट m प्लस nth जो टर्म है p इज 0, ये पूछा गया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के बेटा जो गिवन है वो हमने पता है, m की वैल्यू पता है, m तो भाई m ही है, n सेम है, n की वैल्यू हमने पुट कर दी, फॉर्मूला पुट कर दिया। ये प्लस में था, इधर लेके हम माइनस में आ गए, सीधी इक्वेशन बना देंगे, इसमें सीधी इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन में। निकालेंगे कैसे, एक ही क्वेश्चन गिवन है तो बड़े ध्यान से करने का क्वेश्चन है, 2008 और 2019 में आएगा क्वेश्चन है सीबीएसई, तो ध्यान से करेंगे बच्चे। तो देखो बच्चों इसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, m को मल्टीप्लाई करेंगे a से, देखो इस m को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस m को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा ma प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। अब इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा na माइनस n को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू में डी। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने m इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे, माइनस n इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे। ठीक है, इक्वल टू होगा बच्चों 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो a कॉमन ले लिया a कॉमन, तो यहाँ पे बचा m माइनस n। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों इसमें क्या d कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, देखो इन दोनों टर्म्स में इसमें आपको निशान नहीं लगाना, वहां पे सीबीएसई में वहां पे डायरेक्ट करना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, इसमें और इसमें d कॉमन है, तो कोई बात नहीं भाई,
इसमें डी कॉमन है, तो एक काम करो आप डी कॉमन ले लो, ठीक है, ले लिया डी कॉमन। अब जो अंदर बचा उसको लिख लो, ये बचा m इंटू एम माइनस वन, ये प्लस का था और यहां पे माइनस है, माइनस इंटू n माइनस वन। थोड़ा स्टेप समझने में दिक्कत हो सकती है, पर ध्यान से समझेंगे, इसमें से और इसमें से डी कॉमन है और इसमें से और इसमें से आपकी ए कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद a इंटू एम माइनस एन रहेगा एज इट इज, प्लस b, अब मल्टीप्लाई करो m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, m इंटू माइनस वन माइनस एम हो जाएगा बच्चों, माइनस एन इंटू एन माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस एन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट में जो उसने कहा वो ले आएंगे, राइट में जीरो आई गई, ठीक है, जिसको करना है कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, a इंटू एम माइनस एन हो गया प्लस b इंटू, अब देखो ध्यान से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बन गया, चलो ठीक है भाई, रीअरेंजमेंट है इस क्वेश्चन में बस, नथिंग एल्स। और फिर आगे बना आपका n माइनस एम बना, ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये वाली ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, आगे। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे लिखते हैं, m माइनस वन हो गया प्लस में d इंटू में ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और ये n माइनस एम सेम है, ये लो जी n माइनस एम सेम है, तो ब्रैकेट क्लोज होगी, इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको भी फिर हम एज इट इज रखते हुए चलेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको लिख लो बेटा a इंटू एम माइनस एन, ठीक है, प्लस d इंटू, अब बच्चों ध्यान से देखो m माइनस एन और m माइनस एन कॉमन आएगा, पर यहां माइनस वन बचेगा, तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, उसको रीअरेंजमेंट कर लेता हूं, तो ये m प्लस एन तो रखो एज इट इज, m माइनस एन को भी रखो एज इट इज, इसका रीअरेंजमेंट कर लो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m माइनस एन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों के साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू जीरो, m माइनस एन कॉमन आएगा, इसमें फटाफट कॉमन ले लो, देखो ये रहा यहाँ भी m माइनस एन, तीनों में अगर कॉमन लेना चाह रहे हो इकट्ठा तो तीनों में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी में m माइनस एन कॉमन, यहाँ भी m माइनस एन कॉमन, यहाँ भी m माइनस एन कॉमन, यहाँ भी m माइनस एन कॉमन, या तो सभी में ले लो, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसमें m माइनस एन कॉमन ले लेंगे, फिर इसमें से ले लेंगे, तो ये एज इट इज रख लेते हैं फिलहाल के लिए, उसको मैंने एज इट इज रखा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। d इंटू मैंने क्या करा बच्चों, इसमें मैंने m माइनस एन को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बचा बेटा m प्लस एन, देखो ऐसा ही कुछ आ रहा है, m प्लस एन आ गया, माइनस माइनस क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन चला गया, तो इसलिए वन छोड़ जाएगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें से और इसमें से ये m माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, m माइनस एन कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ये d सबके साथ मल्टीप्लाई है, ये चीज ध्यान रहे, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, इधर पूरे के साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये बिग ब्रैकेट ना उसको, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों, ये स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि इसके साथ डी मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई में माइनस वन इधर राइट में जाएगा, जीरो जीरो से मिलेगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों a प्लस, रीअरेंजमेंट करेंगे, d को पीछे ले जाएंगे, तो a प्लस m प्लस n को थोड़ा सा आगे ले आओ इधर, और ये d इधर मल्टीप्लाई में है, इसको पीछे मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क पड़ेगा, तो बेटा ध्यान से देखना है क्या आ गया, ये इज इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों a m प्लस n, तो हमने प्रूव कर दिया a m प्लस n जो है मेरा क्या है बच्चों, जीरो प्रूव करना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एम एक टर्म हमने क्या प्रूव करनी थी, एम प्लस एन जो टर्म थी वो प्रूव करनी थी जीरो, और हमने कर दी, ठीक है। ए और डी निकालने के चक्कर में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, सीबीएसई में 2 टाइम्स आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से करके जाएंगे, ठीक है। तो ये एम प्लस एन आ गया जीरो, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, तो ये बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखना, न्यू कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ओके बच्चों। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया बिल्कुल फुल्ली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।